हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास 12th फिजिक्स की वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आए हुए हैं। और यह लेक्चर जो है रे ऑप्टिक्स चैप्टर से है, ठीक है, जो कि 10 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथ में जुड़े रहिएगा। 10 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और साथ में 5 आप लोग को होमवर्क में दिया जाएगा, जो कि आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन को अब मैंने शुरू करते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यह रे ऑप्टिक्स है और मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है। तो बिना लेट के अब मैंने वीडियो को शुरू करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, इन पे अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या बोले, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वह है, प्रकाश की चाल की अधिकतम किसमें होती है। प्रकाश की चाल अधिकतम किसमें होती है। प्रकाश की चाल अधिकतम किसमें होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है वायु में। किसमें होती है, वायु में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन इज बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। तो अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू क्या है मेरे प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है मेरे प्यारे दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त क्या है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त क्या है। क्या है, प्रकाश का संघनन से विरल माध्यम में जाए, या फिर बी नंबर है प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाए, या फिर सी है आपतन कोण न्यूनतम हो, या फिर डी है परावर्तन कोण 90 डिग्री से कम हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त होता है प्रकाश के सघन से विरल माध्यम में जाए। क्या होता है, प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाए। प्रकाश जो है वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, ठीक है। आई होप कि आप लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। अब आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, और यह सभी क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, और बोर्ड एग्जाम में कई बार ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, दर्पण का सूत्र क्या होता है। दर्पण का सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वाट लगा दिया। दर्पण का सूत्र क्या होता है। दर्पण का सूत्र जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, या ऑप्शन नंबर आ होता है, या बी होता है, या सी होता है, या ड होता है। तो बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। किस में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। या आप लोग का होमवर्क में रहा, किस में, होमवर्क में रहा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, जरा ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ है वह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 4 है मेरे प्यारे दोस्तों। किसी दर्पण से वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किसी दर्पण से वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किसी दर्पण से वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण से, तो देखो किसी दर्पण से वास्तविक या उल्टा प्रतिबिंब कब बनता है। वास्तविक यानी कि उल्टा होता है। वास्तविक यानी कि उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वो किस में होता है, उत्तल दर्पण या समतल दर्पण या अवतल दर्पण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वह होता है अवतल दर्पण में। किस में होता है, अवतल दर्पण में। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, सी। करेक्ट ऑप्शन है सी, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट होगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों। अवतल लेंस को और किस नाम से जाना जाता है। अवतल लेंस को और किस नाम से जाना जाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। क्या, अपसारी लेंस। क्या कहा जाता है, अपसारी लेंस। करेक्ट आंसर इज ए। क्या हो जाएगा, ए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग को कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप लोग क्वेश्चन को गूगल पर सर्च मारते हैं, नहीं ऐसा काम मत कीजिएगा। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक दिया होगा, मेरे यूट्यूब चैनल में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, फटाक से जाइए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में अगर परेशानी आता है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कीजिए, वह आंसर बच्चे लोग देंगे। अगर बच्चे नहीं दे पाएंगे तो मैं अपने हाथों से, अपनी नोट से मैं आपको आंसर को प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। बिना लेट के अब मैंने वीडियो को आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे प्यारे दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है। यानी प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है। अपवर्तन किस कारण, प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन होता है जब कोई माध्यम विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवर्तित करता है, तो वह प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, अपवर्तन कहलाता है, उसका मतलब हुआ कि विरल का आंसर होगा, देखो, प्रकाश की गति को बदलने से या प्रकाश की आवृत्ति को बदलने से या प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को बदलने से। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, दोनों होगा, ए नंबर और सी नंबर दोनों होगा, यानी कि मेरा करेक्ट ऑप्शन इज डी हो जाएगा। ए और सी दोनों है, ये वाला भी होगा और ये वाला भी होगा। मैंने मानेंगे किसमें, करेक्ट ऑप्शन डी, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश की गति बदलता है और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य भी बदलता है, तो राइट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, आई होप कि आप लोग इसको भी समझ लिए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 के क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों? यह क्वेश्चन नंबर 7 जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आप लोग का बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कई बार पूछे भी गए मेरे प्यारे दोस्तों। देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, यह आपतन कोण 0 डिग्री है तो अपवर्तित कोण कितना होगा। देखो, यदि आपतन कोण 0 डिग्री होता है तो अपवर्तित कोण क्या कहलाएगा? तो अपवर्तित कोण हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 0 डिग्री। क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। क्योंकि आपतन कोण और अपवर्तित कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा दोनों कोण इक्वल टू होता है, इसलिए मैंने अपवर्तित कोण के जरिए 0 डिग्री इज इक्वल टू, यानी कि एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है, इसलिए मैंने 0 डिग्री को अपवर्तित कोण कितना होगा? तो 0 डिग्री होगा। आई होप कि आप लोग 7 नंबर क्वेश्चन भी समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों? देखो क्वेश्चन नंबर 8 जो है मेरे प्यारे दोस्तों, वह है दृश्य प्रकाश का कौन सा रंग अधिकतम परिवर्तित होता है। यानी कि दृश्य प्रकाश का कौन सा रंग अधिकतम अपवर्तित होता है, यानी सबसे ज़्यादा लाइट अपवर्तित कौन करता है, जो कि मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, जो कि बैगनी होगा। क्या होगा? बैगनी होगा। क्या? बैगनी होगा। बैगनी क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? बैगनी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन डी लगा देना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है? देखो क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, दृश्य प्रकाश का कौन सा रंग न्यूनतम अपवर्तित होता है। यानी कि दृश्य प्रकाश का कौन सा रंग न्यूनतम अपवर्तित होता है? न्यूनतम अपवर्तित होता है, कौन सा होता है? रेड कलर का, न्यूनतम, सबसे नीचे, यानी कि न्यूनतम। ठीक है, सबसे न्यूनतम कौन होता है? रेड, सबसे न्यूनतम। अब यही बात को आप लोगों को न्यूनतम, अगर न्यूनतम का बात किया जाए तो लाल वाला याद रखना है। क्या बोले? लाल। और जब अधिकतम की बात किया जाए तब बैगनी। क्या? बैगनी। इन दोनों बातों को याद रखना, ठीक है, क्योंकि क्लास 12 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आप लोग को पूछ सकते हैं। ठीक है, और पूछा गया प्रश्न है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यह जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, और यह जो क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को कॉमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, जो कि यहाँ पे आंसर क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? किसी दर्पण में हमेशा आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब कब बनता है? अगर देखो, किसी दर्पण में हमेशा आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, कब बनता है? आभासी और सीधा और छोटा प्रतिबिंब कब बनता है? जब अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण या समतल दर्पण दोनों बी ए सी दोनों होगा। नहीं, उत्तल दर्पण जब रहता है। क्या? उत्तल दर्पण, करेक्ट ऑप्शन बी। उत्तल दर्पण जब रहता है उसमें आभासी सीधा छोटा प्रतिबिंब तीनों चीज़ बनता है। करेक्ट ऑप्शन इज सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब आते हैं करेक्ट ऑप्शन इज बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या हुआ? और यह क्वेश्चन जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 11, वह आप लोगों का होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। ठीक है, जो कि दिया हुआ है, आँखों का निकटतम बिंदु सामान्य दृष्टि से होता है। अब 10 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो यह आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज मैंने आप लोगों को टोटल 10, 11 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करवाए हैं। ठीक है, जो कि आप लोगों के लिए मैंने 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं और सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। ठीक है, तो आज के लिए मैंने इतना ही रखेंगे। जय हिंद।